दिस इज रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर 10 क्लास 10 पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग को कुछ रूल्स बताए गए हैं जो एक मिरर में जब इमेज फॉर्म होती है तो उस टाइम हमें ध्यान में रखनी होती है कि मतलब अगर किस साइड अगर जाएगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन नेगेटिव होगा, या फिर और भी बहुत कुछ। जैसे अब हमें इस डायग्राम को फोकस पे लेके, मतलब इस डायग्राम को मैं जूम कर दे रही हूँ, इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला रूल होता है कि जो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा जाता है, इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा जाता है, जिससे कि हमें बताया जाता है कि जितनी भी लाइट रेज होती है वो लेफ़्ट हैंड साइड से आगे मिरर पे हिट करती है। ठीक है, तो पहला रूल यही था, साइन कन्वेंशन लॉ पहला यही था। अब दूसरा है कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है वो किसके कंपैरिजन में पैरेलल होती है। तो जितनी भी रेज यहाँ पे पैरेलल होती है वो पोल को मेन पॉइंट रख के पैरेलल देखी जाती है। पोल से अगर वो पैरेलल हुई तभी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तीसरा लॉ हम लोग पढ़ने से पहले वो पढ़ लेते हैं, वो है all the distance measured to the right of the origin along the plus x axis are taken as positive, while those measured on the left of the origin along minus x axis are taken as negative। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे हम लोग जितने भी मतलब बेसिकली उसका मतलब ये था कि अगर हम लोग किसी भी मिरर की लेफ़्ट हैंड साइड पे जितनी भी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। मतलब अगर कॉन्केव मिरर है तो उसकी पॉलिश सरफेस के आगे वाली, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तब भी उसकी पॉलिश सरफेस के आगे वाली लेफ्ट, मतलब जितनी लेफ्ट हैंड साइड जितनी राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, और जितनी लेफ्ट हैंड साइड में इधर है ये सारी है ये नेगेटिव होगी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ कि ये अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड पे ही होती है, तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कुछ भी ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्म हो रही है तो वो नेगेटिव में होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ भी परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट रखी है या उसकी डिस्टेंस पूछी है तो वो नेगेटिव में ही होगी। और लास्ट है परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर टू द ओके। सो लॉ ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट रखी है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो नेगेटिव होगी, और अगर वही राइट हैंड साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर कुछ भी ड्रॉ है ऑब्जेक्ट या इमेज, इधर या इधर ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर, तो वो पॉजिटिव होगी। यही लॉ थे। अब हमें मैग्निफिकेशन पढ़ना है। अब हमें बेसिकली मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ना है। तो मिरर फार्मूला हमें मतलब एक रिलेशन बताया गया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फोकस के बीच में एक रिलेशन बताया गया है। तो रिलेशन जो हमारा यहाँ आपको शो कर रहा है, एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस
मिरर फॉर्मूला शो किया गया 1/va प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये दिखाया है कि 1/डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, इसको हम लोग को याद करना है। और फिर हमें दिया गया है मैग्नीफिकेशन। तो हमें अगर पता करना हो कि इमेज कितना मैग्नीफाइड है तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसे पता करने का एक फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को हम डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला में याद करना है बस। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ढेर सारे।